हाय स्टूडेंट, आज हम लोग इस क्लास में सिग्निफिकेंस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं, ओपन इकोनॉमी में 4 सेक्टर्स होते हैं और वो चारों सेक्टर्स एक दूसरे को गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई करते हैं और इनकम जनरेट करते हैं और उस इनकम को नीड्स के हिसाब से खर्च कर देते हैं। तो इस तरीके से जो इनकम है वो चारों सेक्टर्स के बीच में सर्कुलेट होती रहती है। तो इसी को हम लोग कहते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो आज उसके सिग्निफिकेंस के बारे में पढ़ेंगे। पहला इसका जो सिग्निफिकेंस है, इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस अमंग डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, नेमली हाउस होल्ड सेक्टर्स, प्रोड्यूसर सेक्टर्स, गवर्नमेंट सेक्टर्स एंड फॉरेन सेक्टर्स। It shows that all the sectors are complementary to one another in such a way that economic activity remains intact. तो जो इसका पहला इम्पोर्टेंस है या सिग्निफिकेंस है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से हमें ये पता चलता है कि ये चारों सेक्टर्स क्या होते हैं, आपस में एक दूसरे पर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। और वो चारों सेक्टर्स कौन कौन से हैं? हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर एंड फॉरेन सेक्टर्स। और यही निर्भरता एक दूसरे पर ये बताती है कि ये सेक्टर्स एक दूसरे के लिए कम्प्लीमेंट्री होते हैं। कम्प्लीमेंट्री मतलब एक दूसरे के पूरक होते हैं। अगर इन चारों सेक्टर्स में से किसी सेक्टर्स को हटा दिया जाए तो जो सर्कुलर फ्लो है, जो सर्कुलेशन ऑफ इनकम है, वो इनकम्प्लीट रह जाएगा। तो ये चारों सेक्टर्स क्या हैं? कम्प्लीमेंट्री हैं एक दूसरे के लिए। और इस तरीके से इन चारों के बीच में जो सर्कुलेशन ऑफ इनकम है वो कंप्लीट होता है, क्योंकि ये चारों सेक्टर्स ही आपस में वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान करते हैं और इनकम जनरेट करते हैं और उस इनकम को खर्च करते हैं। तो इस तरीके से सर्कुलेशन कंप्लीट होता रहता है और एक दूसरे के ये क्या होते हैं? पूरक होते हैं, एक दूसरे के लिए कम्प्लीमेंट्री होते हैं। इसका जो दूसरा सिग्निफिकेंस है, इट शोज द इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ द इकोनॉमी। इफ़ देयर इज़ एनी डिस्टॉर्शन इन द सर्कुलर फ्लो, द इकोनॉमी विल बी इन डिसइक्विलिब्रियम एंड द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी विल बी डिस्टर्ब। और सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से हमें ये भी पता चलता है कि इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है या नहीं है। इक्विलिब्रियम पोजीशन वो पोजीशन होती है जहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज का मैक्सिमम आउटपुट किया जाता है। अगर कोई भी मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन या कोई भी फॉल्स हैपनिंग होती है सर्कुलेशन में, तो इससे क्या होगा? इकोनॉमी डिसइक्विलिब्रियम की सिचुएशन में आ जाएगी और जो इसकी फंक्शनिंग है, स्मूथ फंक्शनिंग, वो भी क्या हो जाएगी? डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इसका जो दूसरा महत्व है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का, वो ये है कि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन बताती है इकोनॉमी की, कि मैक्सिमम आउटपुट और मैक्सिमम इनकम और एक्सपेंस हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। यहाँ पर इंटैक्ट का मतलब हमने अंडरलाइन किया है। इंटैक्ट का मतलब होता है कंप्लीट होना किसी भी प्रोसेस का, और डिस्टोर्शन मतलब होता है मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन कन्वे करना या कोई भी मिसलीडिंग या इस तरीके की कोई भी चीज़ गलत तरीके से पेश करना। तो आइए इसका हम लोग देखते हैं तीसरा सिग्निफिकेंस क्या है। इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग वेरियस टाइप्स ऑफ लीकेज एंड इंजेक्शन इन द इकोनॉमी। इसका जो तीसरा सिग्निफिकेंस है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का, कि इससे इकोनॉमी में जो अलग अलग प्रकार के लीकेज और इंजेक्शन होते हैं उस चीज़ को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। अब लीकेज क्या है, इंजेक्शन क्या है? मान लीजिए इंडिया की जो इकोनॉमी है, यहाँ पर जो चारों सेक्टर्स के बीच में जो सर्कुलेशन है मनी का, सपोज कर लीजिए कि 4000 करोड़ सर्कुलेशन हो रहा है चारों सेक्टर्स के बीच में। अब उसमें से अगर हाउस होल्ड या फिर गवर्नमेंट सेक्टर
जो भी इनकम जनरेट किया है उस इनकम का कुछ हिस्सा सेविंग कर देती है। तो 4,000 में से मान लीजिए 500 करोड़ सेव कर लिया गवर्नमेंट सेक्टर ने, फाइनेंशियल मार्केट में सेव किया। तो अब बचा कितना सर्कुलेशन में मनी? 3,500 करोड़। 3,500 करोड़, अब पहले कितना था? 4,000 करोड़। तो 3,500 करोड़ क्या हो गया? सर्कुलेशन कम हो गया। मनी का सर्कुलेशन कम हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ? लीकेज। उसी तरीके से इंजेक्शन, 4,000 करोड़ मान लीजिए सर्कुलेशन है, और इंडियन जो इकोनॉमी है, जो ये तीनों सेक्टर्स हैं क्लोज इकोनॉमी के, मान लीजिए कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सपोर्ट किया रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को, और एक्सपोर्ट करने के बदले में ये तीनों सेक्टर्स क्या करेंगे? इनकम जनरेट करेंगे। तो 4,000 मान लीजिए एक्सपोर्ट हुआ है 1,000 करोड़ का, तो 4,000 सर्कुलेशन अभी तक था इकोनॉमी में मनी का। अब कितना हो जाएगा? 5,000 करोड़। तो ये क्या हो गया? इंजेक्शन। तो इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की बहुत अहम भूमिका होती है। और इसका जो फोर्थ सिग्निफिकेंस है, इट हेल्प्स इन एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। सर्कुलर फ्लो शोज द 3 फेसेस ऑफ फ्लो ऑफ इनकम: जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्पोजिशन। तो इसका जो चौथा सिग्निफिकेंस है या इम्पोर्टेंस है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का, ये जब नेशनल इनकम एस्टिमेट की जाती है या कैलकुलेट की जाती है, वहाँ पर ये बहुत ही मददगार साबित होता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में 3 फेज़ होते हैं। हमने प्रीवियस जो लेक्चर्स की वीडियो बनाया था उसमें भी हमने फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में बताया था। कौन कौन से फेजेस होते हैं? जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्पोजिशन। तो जनरेशन फेज़ कौन सा फेज़ होता है? यहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ वो फेज़ होता है जहाँ पर इनकम जनरेट की जाती है, और डिस्पोजिशन फेज़ वो फेज़ होता है जहाँ पर इनकम को खर्च कर दिया जाता है। तो इसके बेसिस पर 3 मेथड निकल कर आते हैं: वैल्यू एडेड मेथड या फिर प्रोडक्शन मेथड हम कह सकते हैं, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। तो इन मेथड्स के द्वारा नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया जाता है। और इसके अलावा जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है और भी चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। जैसे जीडीपी की ग्रोथ में इसका बहुत ज़्यादा रोल होता है, और परचेजिंग पावर में भी बहुत ज़्यादा रोल होता है। अभी प्रेजेंट टाइम में जो हर देश की जीडीपी गिर रही है, उसकी सबसे मेन वजह क्या है कि जो भी सर्विसेज हैं, गुड्स हैं, वो तीनों चारों सेक्टर्स एक दूसरे को सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। इसकी वजह से सर्कुलेशन क्या हो गया है? कम हो गया है। जैसे हाउस होल्ड सेक्टर फैक्टर सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर रहा है, तो जब हाउस होल्ड सेक्टर फैक्टर सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर पा रहा है, तो हाउस होल्ड सेक्टर्स जो इस मनी स्पेंड करता है ऑन कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो वो कहाँ से कर पाएगा? क्योंकि हाउस होल्ड सेक्टर की परचेजिंग पावर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, उसकी इनकम जनरेट नहीं होगी। ठीक उसी तरीके से प्रोड्यूसर सेक्टर्स भी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, क्योंकि कोई भी प्रोडक्शन प्रोसेस होता है विद द हेल्प ऑफ फैक्टर सर्विसेज ही होता है। तो जब गुड्स एंड सर्विसेज ज़्यादा नहीं जो है प्रोड्यूस होगी, तो इससे भी इकोनॉमी पर ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा और इकोनॉमी की जीडीपी पर ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। और रही बात गवर्नमेंट सेक्टर की, जो थोड़ा बहुत इकोनॉमी में जीडीपी बची हुई है, वो गवर्नमेंट सेक्टर्स के ही वजह से बची है। क्योंकि इस सिचुएशन में, ऐसे हालात में, जैसे आज प्रेजेंट टाइम में कोविड-19 जो डिजीज़ है, ऐसे ही हालात में जो गवर्नमेंट है वो अपने एक्सपेंसेस को बढ़ा देती है। जो भी उसने रिज़र्व रखा है या जो भी सेविंग किया है, वो
हाउस होल्ड सेक्टर्स या इकोनॉमी पर खर्च करने लगती है। तो इससे जीडीपी में थोड़ा बहुत जो है इम्प्रूवमेंट आता है, मगर फ़िलहाल इम्प्रूवमेंट तो नहीं, मगर जो भी जीडीपी बची हुई है वो गवर्नमेंट सेक्टर्स की ही वजह से बची हुई है। और हम आज जान भी रहे हैं कि लोगों की परचेजिंग पावर कम हो गई है और गुड्स एंड सर्विसेज भी कम प्रोड्यूस हो रहे हैं, मार्केट में अवेलेबिलिटी कम है। और रही बात फॉरेन सेक्टर की, तो लॉकडाउन की वजह से ना तो गुड्स को एक्सपोर्ट किया जा रहा है ना तो इंपोर्ट किया जा रहा है, तो इससे भी काफ़ी हद तक जीडीपी पर असर पड़ा है। तो ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो होती है इसका बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंस है किसी भी इकोनॉमी में, और इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है जीडीपी पर और परचेजिंग पावर पर। तो मैं ये चारों पांचों जो सिग्निफिकेंस हैं ये आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सिग्निफिकेंस के बारे में सही तरीके से जो भी चीज़ें हैं वो क्लियर हो गई होंगी। और अगर फिर भी अगर कोई डाउट रहता है किसी भी स्टूडेंट को कि चारों सेक्टर्स में किस तरीके से गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज की जाती हैं, तो जो मैंने पिछले क्लासेस में जो वीडियोस अपलोड की हैं उसको वो लोग देख सकते हैं, और उसको देखने के बाद सिग्निफिकेंस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम सही तरीके से समझ में आ जाएगा। और इसके बाद हम लोग लीकेज एंड इंजेक्शन के बारे में देखेंगे। मैंने थोड़ा सा यहाँ पर लीकेज और इंजेक्शन बताने की कोशिश की है। लीकेज और इंजेक्शन को हम और डिटेल से जानेंगे, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।